ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिहा पढ़ी, शायर मशरक़ को खिराज अक़ीदत पेश किया, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इससे पहले लाहौर पहुंचने पर ईरानी सदर का नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। इस मौके पर मरियम नवाज भी मौजूद थीं। ईरानी सदर आज रात इस्लामाबाद जाएंगे, जहां वो सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें करेंगे। लाहौर रवानगी से कबल तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। कोशिश है दो तरफा तिजारती हजम $10 अरब तक पहुंचे। पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फ़आल शिरकत के ख्वाहां हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि कौम ईरानी सदर को खुशामदीद कहती है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा निहायत अहमियत का हामिल है। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। दोनों रहनुमाओं की OIC इजलास के मौके पर मुलाकात हो चुकी है। ईरानी सदर कल इस्लामाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ में Z-10ME हेलीकॉप्टरों के जरिए फायर पावर का मुजाहरा देखा। फील्ड मार्शल ने Z-10ME हेलीकॉप्टर में बैठकर उसका जायजा लिया। फौजी जवानों से मुलाकात में जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशा वराना महारत की तारीफ की। मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड फायरिंग रेंजेस में शामिल किया गया जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल ने मुल्तान गैरिजन का दौरा भी किया। अपने खिताब में फील्ड मार्शल ने कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इयादा किया। सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। हुकूमत चीनी की कीमत 173 रुपए किलो करके भूल गई। लाहौर के बाजारों से चीनी ही गायब होने लगी। दुकानों पर 173 रुपए के रेट जरूर दर्ज है, मगर चीनी दस्तयाब नहीं है। अकबरी मंडी के ताजिरों ने कहा है कि शुगर मिलों की तरफ से चीनी फरोख्ती नहीं की जा रही। शुगर डीलर्स ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमत और किल्लत में मजीद इजाफा हो सकता है। लाहौर के बाजारों में चीनी इस वक्त भी 180 और 190 रुपए किलो के दरमियान बिक रही है। इस्लामाबाद के बाजारों में चीनी 195 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। दो लाख टन चीनी की दरामद का ऑर्डर दे दिया गया। चीनी की दरामद टेंडर खुलने के बाद हतमी मरहले में दाखिल हो गई। तर्जुमान नेशनल फूड सिक्योरिटी का कहना है कि दरामदशुदा चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। दरामद का मकसद मार्केट में चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है, कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखना है। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते से क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। हुक्काम का कहना है कि शुगर मिल्स की जानिब से नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग शुरू न करने की सूरत में 3 के बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद का प्लान बनाया जा रहा है। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI के बेटों कासिम और सुलेमान खान का नायकॉप मौजूद था, मगर वो गुम हो गया। कासिम और सुलेमान खान ने नायकॉप और वीजे के लिए अलग-अलग दरखास्तें दी हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन में नायकॉप की दरखास्त का ट्रैकिंग नंबर तक मौजूद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहने कि अलीमा खान कभी कहती हैं कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं कि नहीं आ रहे, कभी कहती हैं कि नायकॉप है वो पाकिस्तानी हैं, और कभी वीजे मांगने की बात करती हैं। जिनके बच्चे हैं पहले उनसे तो पूछ लें वो आने की इजाजत दे रहे हैं या नहीं। बानी PTI के बच्चे अगर अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, कोई नहीं रोकेगा।
बानी पीटीआई के बेटे अपनी मर्जी से आएंगे, वालिद से मिलना और आवाज बुलंद करना बानी पीटीआई के बेटों का हक है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जियो न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि बानी के बेटों को गिरफ्तार किया गया तो पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा है कि भारत ने अली अमीन गंडापुर का बयान सियाक व सबाक से हटकर पेश किया, बातों को गलत रंग देना दुश्मनों का शेवा है। बानी पीटीआई की उनके बेटों कासिम और सुलेमान खान से बात करवा दी गई। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की 1 घंटे से जायद बच्चों से बात हुई। तोशाखाना 2 केस में एक और गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद कर लिया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का कहना है कि अडियाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस बी, सी और HIV टेस्ट किया जाता है। कोई कैदी वायरल बीमारी में मुब्तला हो तो उसे दीगर कैदियों से अलग किया जाता है। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि खदशा है कि उनके वालिद भी हेपेटाइटिस से मुतासिर हो सकते हैं। निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रह जाने वाले आज़मीन आइंदा बरस हज कर सकेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स आज़मीन हज से कोई इजाफी रकम नहीं लेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स की तंजीम ने वजारत मजहबी उमूर को यकीन दहानी करवा दी। ज़राए का कहना है कि प्राइवेट स्कीम के तहत हज से रह जाने वाले आज़मीन के 36 अरब रुपए सऊदी अरब में मौजूद है। लकी मरवत के इलाके सरबंद में गोला फटने से 5 बच्चे जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 2 से 7 साल के दरमियान है। दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर दरिया किनारे कच्चे की मजीद 2 बस्तियां और फसलें ज़ेर आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। जिले इंतजामिया की जानिब से इलाके में 15 रिलीफ कैंप्स का क़याम। इंतजामिया के मुताबिक कच्चे के मकीन अपना घर और सामान छोड़ने पर आमादा नहीं है। हाफिजाबाद के बाद मुख्तलिफ देहात में बारिश के पानी की निकासी न होने से वबाई अमराज फूटने लगे। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश 12वें रोज भी जारी। PDMA के 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और आज़ाद कश्मीर में 5.4 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। स्वात, मालाकंड और एबटाबाद समेत KP के मुख्तलिफ अजला, लाहौर और गुजरावाला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। समंदर के जेटी का पानी का विजिट किया, वहां से सैंपल लिए गए जो बाद में हमने लेबोरेटरी भेज दिए। लेबोरेटरी की रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि इसमें एक सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल चेंजेस आई हुई है। इसी वजह से इसका पानी भी गुलाबी हो गया और ये बदबू भी इसी माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ही हुए हैं। गिरानी जेटी का समंदरी पानी गुलाबी रंगत अख्तियार कर गया। गैर मामूली सूरत हाल से मकामी अफराद, माहीगीर और सयाह तशवीश में मुब्तला। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बलोचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी पानी गुलाबी होने की वजह खुर्दबीनी हयातियात की तब्दीली है। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुशरान व अमायदीन का क़याम, अमन और फितनतुल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फ़ौज का साथ देने का ऐलान। पाक फ़ौज के ताउन से क़बायली मुशरान व अमायदीन का जिरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइश ने बतौर मेहमान खुसूसी जिरगे में शिरकत की। शुरका का सिक्योरिटी फोर्सेज और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। इलाके में तालीम और सेहत खुसूसन बच्चियों की तालीम के लिए की जाने वाली काविशों पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। डेरा इस्माइल खान में उलमा, मशाइख़ दीन और मुशरान की ग्रैंड बैनुल मसालिक अमन कॉन्फ्रेंस। शुरका का पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। अमन के क़याम और फितनतुल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने का ऐलान। मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल नेक नाम ने कहा है कि मुल्क में मुकम्मल अमन के लिए उलमा कराम और मशाइख़ दीन का किरदार कलीदी है।
31 जुलाई तक की मोहलत के बाद अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का अमल शुरू कर दिया गया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 14 के तहत जेर समात या सजा याफ्ता अफगानों को भी बेदखल किया जाएगा। जेल इंतजामिया और मुतालिका इदारे गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली में मुआवनत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। ये भी कहा कि लोगों को बचाने के लिए रूस के करीब 2 एटमी आबदोजें तैनात की हैं। ट्रंप का ऐलान रूस की सलामती काउंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव के बयान के बाद सामने आया। मेदवेदेव ने कहा था कि हर नया अमरीकी अल्टीमेटम एक खतरा है और जंग की तरफ एक कदम है। इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतजर मजीद 80 से जायद फलस्तीनी शहीद। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि इसराइल मकबूजा गजा में अफरा तफरी और कत्लेआम की मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसी पर अमल कर रहा है। फलस्तीनी रोजाना खुराक की तलाश में जानों को खतरे में डाल रहे हैं। स्पेन के बाद इटली का भी गजा में फजाई इमदाद की फरहमी का आगाज करने का ऐलान। इससे कबल बरतानिया और फ्रांस भी मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ मिलकर फलस्तीनी इलाके में इंतहाई ज़रूरी इंसानी इमदाद की फजाई तौर पर फराहम कर चुके हैं। गजा में जारी बदतरीन इसराइली मजालिम और जबरी कहत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। जूइश वॉइस फॉर पीस के कारकुनों का खाली बर्तनों के साथ न्यूयॉर्क सिटी में सेनेटर्स चक शूमर और क्रिस्टीन जिलीब्रैंड के दफातर के बाहर धरना। गजा के हक में नारे लगाए। गजा में जबरी भूख समेत इसराइल के जंगी जराइम के लिए अमरीकी हिमायत खत्म करने का मुतालबा किया। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में भी मुजाहिरीन का खाली बर्तन बजाकर एहतजाज। जंगबंदी का मुतालबा करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि सिर्फ फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना काफ़ी नहीं है, इसराइल के खिलाफ इकदाम भी करना होंगे। यमन में भी लाखों अफराद फलस्तीनी अवाम की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया। अपने शहरियों को दहशत गर्दी के खतरे से खबरदार कर दिया। ये अहकामात इसराइली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से खलीजी मुल्क में मुकीम इसराइलियों के लिए सफरी इंतबाह को मजीद सख्त करने की हिदायत के बाद जारी किए गए। दूसरी तरफ इसराइली वजारत खारजा के तर्जुमान की मुत्तहिदा अरब अमारात में सिफारती अमले की वापसी से मुतालिक इत्तलात की तरदीद। कहा कि इसराइल का सिफारती अमला अमाराती हुक्काम की मुआवनत से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लाहौर में काला शाहकाकू रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक इस्लामाबाद एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनें आज मामूल के मुताबिक रवाना होंगी। हादसे में जख्मी तमाम 30 मुसाफिर तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज। वाकई तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। गुज़िश्ता रोज लाहौर से रवाना होने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन की 6 बोगियां काला शाहकाकू के करीब पटरी से उतर गई थी।